हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिहार जीविका की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ये प्रेस्टिक सेट दिया गया है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है। तो देखिए एमी जो पुरस्कार है वो टेलीविजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है। बताना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये है बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाले महिलाओं के लिए पोषण परिमाणों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। जो दिल्ली है बताना इसको भारत की राजधानी कब बनाया गया। तो इसको बनाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताना है खाद्य और जो कृषि है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य भूख को हराना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। बताना है जो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो ये है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। बताना है कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। वाइटर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो वाइटर प्राइज है बताना आप लोगों को ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है जल संरक्षण और प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। बताना इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य लक्ष्य है कृषि प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण बुनियादी ढांचों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बदरुद्दीन तबैयज। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सौर ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। बताना है कि सौर ऊर्जा पर चलता है दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये है कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल में बना हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। बताना है कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जो इस नाम से उसको पुकारा जाता है। तो ये राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है। बताइए किस संगठन द्वारा यह दिया जाता है। तो ये दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य है जैविक खेती और सतत कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था। बताना है जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था। ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का प्राथमिक फोकस क्या है। तो इसका देखिए प्राथमिक फोकस एशिया में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का वित्त पोषण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बारिश के बूंदों का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है। बताना ये किस घटना के कारण होता है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निर्देश प्रश्न कर रहा है। नीचे नाम और पते का एक युग में दिया गया है।
ठीक उसी के समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प से ज्ञात करें। देख सकते हैं यहाँ नाम है और यहाँ पता दिया हुआ है। उसी प्रकार आप लोग इसमें बता सकते हैं कौन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है जैसे कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं जैसे कि नीचे दिए गए दो अवयवों में एक अवयव के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक दी गई है और अवयव 2 में 5 से 9 तक इन अवयवों से एक अक्षर को पहले अक्षर उसी पंक्ति के बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। देखिए उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए क्यू को 10, 34 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा बी को 86 या 79 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द स्टार के लिए समूह पहचानना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको पहचानिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है और पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से है। तो इसको 20 नंबर को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो संगत बताना है तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि जोड़ और घटाव को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। तो जब आप इसको बदल कर सॉल्व कीजिएगा तो 22 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा 73, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह आकृति दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। आकृति देख सकते हैं कि खोलने पर देखिए ऐसा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताना है कि आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आएगा KML, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा आर के विपरीत क्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह का स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। देख सकते हैं 26 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आना चाहिए। बताइए आप लोग क्या आएगा प्रश्न चिन्ह का स्थान पर। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये प्रश्न आकृति है, बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आ गया मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 रुपये में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरी रेफ्रिजरेटर पर 20% का लाभ होता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए जब प्रतिशत का मान सेम हो और एक में लाभ हो एक में हानि हो तो निश्चित है कि वो हानि होगा। इसका एक सूत्र होता है, देख लेना है यहाँ पे सेम है कि नहीं। तो दोनों में सेम है तो इसका सूत्र होता है x² / 100 हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो x के मान कितना है 20 है तो 20 × 20/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 4% क्या होगा हानि। हमेशा हानि होगा, याद रखिएगा आप लोग। 4% का इसका हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिए गए ग्राफ का
अध्ययन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। आप लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये ग्राफ है। कह रहा है यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है तो कंपनी डैश डैश में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है और कंपनी के में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। बताना है किसमें सबसे अधिक है और किसमें सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 1372 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए अनुपाती राशि कितना हो गया x, तो उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 7x अनुपात 4x। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए 7x गुणे 4x बराबर कितना है 1372 है। तो देखिए x में x से गुणा कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1372। यहाँ पे 7 गुणे 4 हो जाएगा। 7 से काटिए, देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 उतर दिए, 7 7 नवा के 63 हो जाएगा, 63 4 बचा, 7 छक 42, 196 रहा। तो फिर 4 से काटिए, 4 चौका 16, 3 9 चौका 36, तो कितना है 49। तो x स्क्वायर बराबर 49 आया तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब x बराबर 7 हो गया तो देखिए 7 के जगह पर रखिए, x के जगह पर 7 रखिए, तो 7 7 49 हो जाएगा और 7 चौका 28, 49 अनुपात 28 हुआ। लेकिन कह रहा है 8 वर्ष बाद, देखिए 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 49 प्लस इसमें 8 कर दीजिए बटा 28 और प्लस 8 कर दीजिए, तो 49 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 57 हो जाएगा, प्लस ये 36 हो जाएगा, काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ऊपर काटिए 3 एकम 3, 2 बचा 3 और 27, तो 19 अनुपात 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 180 रुपये के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियाँ 10% छूट पर उपलब्ध है। तो देखिए 1 दर्जन में होता है 12 गो, यानी जो 12 गो दस्ताना है उसको 180 रुपये में बेचने पर 10% का छूट मिलता है। तो देखिए तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य गुणे 100 माइनस छूट होता है 10 बटा 100। देखिए 180 गुणे 90 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18 नवा के 162, तो कितना है 162, यानी 162 रुपये में कितना मिल रहा है एक जोड़ा, यानी 12 मिल रहा है। देखिए 162 रुपये में एक दर्जन का हो रहा है ना जी, तो 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 को मिलता है, तो इसलिए कितना 54 रुपये में, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा 12 बटा 162, इसलिए 54 रुपया में। अब काटिए इसके, देखिए 18 नवा के 162, 18 तिहाई 54, अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 4 को मिलेगा। आंसर कितना आएगा 4, 4 को दस्ताना मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 6 विषयों में रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया। गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में अधिकतम संख्या अंक 140 और अंग्रेजी, आईपी और जीव विज्ञान में अधिकतम अंक 180 है। देख सकते हैं आप लोग, ये ग्राफ में दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित में रिदा द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 71.43%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान
यह 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए पहले वर्ष की शुरुआत में मान लिया जनसंख्या x थी, तो x में कितना हो गया? 5% की वृद्धि हुई, तो 105 हो गया बट्टा 100। फिर देखिए फिर क्या हो रहा है, अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष 5% कम हो गया, तो ये हो जाएगा 100 में 5 घटेगा 95 बट्टा 100 बराबर कितना हो गया? तब कितना बचा? 47,880। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको काटिएगा तो 20 5 से काटिए तो 20 × 5 = 100, 21 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए तो देखिए 5 × 4 = 20, 19 × 5 = 95, तो हो जाएगा x × 21 × 19 बटा 4 × 100 बराबर 47,880। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, ये देखिए इसके गुणा में आ जाएगा ये 4 × 100 बटा 21 × 19। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 रुपया हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए 2 लाख था तो 40,000 बढ़ गया, तो इसका प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है बढ़ा हुआ कुल मान, यानी 40,000 बढ़ा है तो 40,000 × 100 बटा पुराना वेतन या वार्षिक वेतन 2 लाख था तो 2 लाख। अब देखिए काटिए 4 1 5 0 से 5 0 गया, 2 से काटिए 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाए? 4 × 5 = 20%, तो इसका 20% आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है। दिए गए दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये जो दंड आलेख है इसको ध्यानपूर्वक देखना है और नीचे का आंसर दिया गया बताना है। क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिए पिछले वर्ष की तुलना में, यानी दोनों लगातार देखना है, लगातार वर्ष की तुलना में। तो देखिएगा तो यहाँ 17 और 18 इसमें घटाइएगा ना, तो देखिए 9.5 में से 6.5 घटाइएगा तो 3 आएगा, इससे ज़्यादा कौनों में नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा आंसर 17 और 18 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 18 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत 16 है, तो पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो औसत कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, तो 22 + 15, देखिए निकालिए 22 + 15 + 28 + पी + क्यू बराबर 16 है ना जी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 से गुणा कर दो, कुल योग आ जाएगा। तो हो जाएगा, ये जोड़िए कितना होगा? 8 5 13 और 2 15 के 5 हाथ बचा 1, 2 और 2 4 5 1 और 3 6 + पी + क्यू बराबर 16 × 5 = 80। अब देखिए तो पी + क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 80, 65 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए पी + क्यू बराबर हो गया कितना? 80 में से 65 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ये इसलिए P + Q का देखिए 2 ही ना है, तो 15 P, एक P है एक Q है, तो 2 हो गया, तो 2 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 200 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेट 200, देखिए कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकेंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
देखिए इसका दूरी कितना हो जाएगा। ये जो ट्रेन लंबी है तो इसका दूरी ये जितनी लंबी है वो और प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इस टोटल दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो गया 240 प्लस 250, ये हो जाएगा 490। 490 हो गया। देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 490 और समय कितना ले रही है 28 सेकेंड। अब देखिए लेकिन ना यहाँ पे पूछ दिया है किसमें ज्ञात करना है किलोमीटर घंटा में, तो इसको किलोमीटर घंटा में बदलिए। 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर घंटा हो जाएगा। अब काटिए 18 से काटिए इसको। देखिए 2 से काटेंगे तो 9 बार में, ये काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा 14 दूनी 28। अब देखिए 7 से काटिए, 7 दूनी 14 होगा, ये हो जाएगा 7 7 49। अब देखिए कितना से काटिए 5 से काटिए, 14 5 70 हो जाएगा। अब 2 से काटिए कितना बार में 7 बार, 14 2 बार 7 बार में चला जाएगा, तो ये 7 9 63। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 150 रुपया अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया अगर 15% हानि पर बेचेगा तो कितना बेचेगा 15%, 100 में से 15 घटा दीजिए तो 85 हो जाएगा। यदि इसी को 15% 5% लाभ क्या कह रहा है 5% लाभ पर बेचता तो 105 में बेचता। देखो इसी दोनों का अंतर है, इसी दोनों का अंतर का मूल्य कितना है 150 रुपया, तो घटा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। 20 यानी 20 का मान है 150 रुपया, तो एक का मान कितना होगा, देखिए 20 का मान है 150 रुपया, तो एक का मान होगा 150/20। तो कितना का पूछ रहा है, तो इसलिए 100 माने तो 100 का काट दीजिए, कितना होगा 20 25 100, 15 25 75, 750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः, देखिए 2 वर्ष में इतना हो रहा है 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्ष में मान लीजिए धनराशि पी है, ठीक है। 2 वर्ष में कितना हो गया 2 वर्ष में 1980, 2 वर्ष में हो रहा है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3 वर्ष में 2070। देखिए कितना हो जा रहा है 2070। तो धनराशि तो वही रहेगा साधारण ब्याज में, लेकिन इसका ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। 1 वर्ष में देखिए दोनों में कितना का, ये 3 वर्ष का है ये 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हुआ 90, तो इसलिए 2 वर्ष में 90 दूना 18 180, तो इसमें से 180 घटा दीजिए। मूलधन बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, तो ब्याज घटा दीजिए 180, 0,081 1800 रुपया हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है, बताना है वो कौन सा डिवाइस है। देखिए वो डिवाइस है स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एप्पल 2 पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है, बताना 21 पीढ़ी का एक उदाहरण है, ये चतुर्थ पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आमतौर पर क्यूबर्टी कीबोर्ड में कीज होती है, बताना है कि इसमें कितनी कीज होती है, तो ये होता है लगभग 104, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। देखिए ये किया जाता है Ctrl+D, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, MS एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग क्रोम ब्राउजर में करंट टैब के बाईं ओर एक ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है,
तो इसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्ले पेज अप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में उबुंटू क्या है, बताना है इसका मतलब क्या है। तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है, बताना है किसे उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी नहीं बदला जाता है। तो ये हो जाएगा रोम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आ जाइए क्या कह रहा है। कह रहा है डैश सीपीयू में उपयोग किए जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताना है कि अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। डैश सीपीयू में उपयोग किए जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। चार्ल्स हर्ले और एसपी चैन कंप्यूटर नव प्रवर्तक है जिन्हें डैश डैश के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्यूब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज्य संस्थाओं की राजकोषीय स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, बताना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और उपयोग करने में उन्हें अधिक स्वतंत्रता देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्रामीण गरीबी की परिभाषा में कौन सा कारक शामिल है, जो ग्रामीण गरीबी है उसकी परिभाषा में कौन सा शामिल है। तो ये आय, उपभोग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने की कमी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एसएचजी के सदस्य में नेतृत्व विकास का क्या महत्व है, बताना है इनमें विकास का क्या महत्व है। तो सदस्यों को आत्मविश्वास के साथ समूह चलाने और निर्णय लेने के लिए कौशल प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्राम संगठन की एक निगरानी और मूल्यांकन गतिविधि क्या है। तो इसका मूल्यांकन और गतिविधि है सदस्य एसएचजीएस के प्रदर्शन, ऋण उपयोग और पुनर्भुगतान की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सब्जी और फल किस प्रकार की फर्म आधारित आजीविका का हिस्सा है, बताना है कि ये किस प्रकार के आजीविका के हिस्सा है। तो ये बागवानी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गैर फर्म आजीविका संवर्धन के लिए क्रेडिट लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है, बताना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एसएचजी के लिए फंड फ्लोट स्टेटमेंट का क्या महत्व है, बताना इनके लिए क्या महत्व है। ये समूह में और समूह से धन की आवाजाही को समझना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहा है। बजटिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। इन लक्ष्यों का एक उदाहरण क्या हो सकता है, बताना है कि इन लक्ष्यों का एक उदाहरण क्या हो सकता है। तो इन लक्ष्यों का एक यह भी उदाहरण है कि बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या नया व्यवसाय शुरू करना, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों को बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल की जाती है, बताना है कि ये कौन सी पहल की जाती है। की जाती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंकेज, ग्रामीण हॉट और उत्पाद समूहों का गठन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास दिवस का क्या महत्व है, बताना इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व है घरों के निर्माण के लिए एक वार्षिक जागरूकता अभियान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए कौन सा उपाय किए जाते हैं, बताना है कि कौन सा उपाय किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग, वृक्षारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सा
पहचान संख्या अनिवार्य है। बताना है कि कौन सा पहचान संख्या अनिवार्य है। तो आधार संख्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आय सहायता का उद्देश्य क्या है? तो इसके सहायता का उद्देश्य उनकी छोटी मोटी घरेलू और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दुगुनी करना कैसे संबंधित है? बताना है कि ये कैसे संबंधित है। तो ये कृषि में निवेश बढ़ाकर उत्पादन में सुधार करने और बाजार लिंकेज को मजबूत करके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य क्या है? बताना है कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कुछ विशिष्ट क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइन योजना के तहत किस प्रकार की लाइटें लगाई जाती है? बताना है कि किस प्रकार की लाइट लगाई जाती है। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य लक्ष्य हो जाएगा दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेश के माध्यम से सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट यानी 12वीं में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को क्या लाभ मिलता है? बताइए कि क्या लाभ मिलता है। फर्स्ट वालों को तो 25,000 रुपया मिलता है। बताना है कि द्वितीय वालों को क्या मिलता है। देखिए 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है बिहार के किस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है? गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? तो गंगा किनारे वृक्षारोपण योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं? देखिए वे छात्र लाभान्वित होते हैं मैट्रिक के बाद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के छात्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।